तो जी आज हम जो है वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन का रिलेशन पढ़ेंगे, उनका डिफरेंस पढ़ेंगे कि वो किस किस तरह एक दूसरे से जो है वो डिफ़र करते हैं। रिलेशन जो है हमने पहले ही बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हम एलिमिनेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, एलिफेटिक एलिमिनेशन को, और एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन को भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको यू वांट टू नो तो आप मेरे सीरीज ऑफ लेक्चर को चेक कर सकते हैं। तो अभी हम जो है वो हम क्विक जल्दी जो है हम इनका दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रमोट करेंगी और कौन सी जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रमोट करेंगी। ऑफ कोर्स जो दोनों में जो कंपटीशन होता है, दोनों में ही E1 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बनता है, और दोनों में ही SN2 मैकेनिज्म और E2 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट तकरीबन सेम बनती है। डिफरेंस कहाँ से आता है? डिफरेंस आता है कि अटैक करने वाला जो है वो किस तरह का है। अटैक करने वाले में कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो डोमिनेट करवा के उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रही है, और अटैक करने वाले में कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो उसको एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ प्रमोट कर रही है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट होती है, आके बॉन्ड बनता है, और एलिमिनेशन रिएक्शन में चीज़ें एलिमिनेट होती है और नई प्रोडक्ट बनती है, उसमें कोई चीज़ बाहर से आके सब्स्टिट्यूट नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर जो है बेस जो है अटैक करने वाली वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर लवर है, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर लवर है बेस जो है और जो अटैक कर रही है, तो जो आपका रिएक्शन जो प्रोडक्ट होगी वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगी, और जो रिएक्शन प्रोसीड करेगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड करेगा। और ये दोनों कंपटीशन में है, दोनों ही रिएक्शन हो सकते हैं, क्योंकि इनमें दरम्यान में जो इंटरमीडिएट बनता है वो दोनों में सेम बनता है, दोनों मैकेनिज्म में, SN1 में भी और SN2 में भी। मतलब दोनों बाईमालिक्यूलर और यूनिमालिक्यूलर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों में ही जो दरमियान में इंटरमीडिएट बनता है वो सेम बनता है। तो वो कौन सी चीज़ है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएगी? वो है कि अटैक करने वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर लवर है, वो आके जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन है वहाँ पे अटैक करना चाहता है, वो उसको वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है सेंटर, वो वहाँ पे अटैक करेगा, वहाँ बॉन्ड बनाएगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन जाएगी। और अगर वही बेस जो है वो अटैक करने की बजाय वो हाइड्रोजन पे जाके अटैक कर रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर पे अटैक नहीं कर रही, तो मतलब वो बॉन्ड नहीं बनाएगी, बल्कि वो हाइड्रोजन को लेके चली जाएगी और कोई भी बॉन्ड आके नहीं बनाएंगी। तो तब जो प्रोडक्ट बनेगी वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगी, और जब जो रिएक्शन होगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद है कि बेस में भी आगे कैटेगरी है। तो आपकी अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस होने का यहाँ पे मतलब ये है कि उसकी अफिनिटी टू अट्रैक्ट हाइड्रोजन अगर ज़्यादा है तो दिस मीन वो स्ट्रॉन्ग है, और अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपकी जो रिएक्शन होगा वो एलिमिनेशन होगा। और अगर आपकी बेस सॉफ्ट है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह सॉफ्ट बेस है, सॉफ्ट बेस का यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे हम वीक का कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे, सॉफ्ट और वीक में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे सॉफ्ट होने का मतलब ये है कि उसकी बेस पे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रेफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसकी, उस बेस की, उसकी पोलराइजेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, उसको ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव किए जा सकते हैं, और उसको ऑक्सीडाइज जो है वो ज़्यादा इजीली किया जा सकता है। सॉफ्ट बेस होने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होना, और जो ऑक्सीडेशन है वो ज़्यादा इजीली हो जाना उस बेस की। तो जो अगर बेस इस तरह की है तो तब जो रिएक्शन होगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो तब जो रिएक्शन होगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो बेसिसिटी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जो बेस होती है वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बेस भी हो सकता है, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन एट द एंड सेम है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब जो चीज़ अगर बेस वाली उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डोमिनेट करेगी तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। बेस वाली कौन सी प्रॉपर्टी? टू अट्रैक्ट हाइड्रोजन। और अगर उसी चीज़ की न्यूक्लियोफिलिसिटी वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा डोमिनेट करेगी तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। और न्यूक्लियोफिलिसिटी वाली प्रॉपर्टी क्या है? एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड। अगर एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड उस बेस में ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी वाली उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा है, और अगर उस बेस में हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने की जो है वो टेंडेंसी ज़्यादा है कि वो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करे, तो उसकी बेसिसिटी ज़्यादा है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में डिफरेंस है। बेसिसिटी में एबिलिटी टू अट्रैक्ट हाइड्रोजन, और रिएक्शन कौन सा होगा? एलिमिनेशन। और न्यूक्लियोफिलिसिटी एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड, और जो रिएक्शन क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। और बेस जो है वो मतलब दोनों में जो डिफरेंस है वो इसी बेस पे करेंगे, वरना उनकी डेफिनेशन जो है न्यूक्लियोफाइल और बेस की वो सेम है। जो नीचे डेफिनेशन है ना, जो मैं बता रही हूँ, हाइड्रोजन लवर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर लवर, वो डिफरेंट है। जो बेसिक डेफिनेशन है वो दोनों की सेम है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो हम इस बेस पे दोनों को डिफर करेंगे और दो डिफरेंट जो है मैकेनिज्म अप्लाई होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है
लेकिन उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, जो वही मैं बता रही हूँ, तो उसमें आ जाती है। तो मैकेनिज्म जो फॉलो होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और उसमें E2, एलिमिनेशन में भी E2, तो उसमें टर्शरी बुटाइल ऑक्साइड, बड़ी बड़ी एलिमिनेशन रिएक्शन तब होता है जब स्ट्रॉन्ग और बड़ी बड़ी बेसिस जो है वो आके अटैक करती हैं हाइड्रोजन के ऊपर और एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना देती हैं। तो उसमें एक एग्जांपल है टर्शरी बुटाइल ऑक्साइड, और ये दूसरी एग्जांपल है इसकी, ठीक है। और इसमें जो है आपकी जो है न्यूक्लियोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल आपका एजेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और एज अ बेस जो है वो वीक हो, तो आपका रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। उसमें आ जाता है अल्काइल सल्फाइड हाइलाइड या हेलाइड। ये इन ग्रुप में से कोई भी ग्रुप आके अटैक करेगा तो आपका जो रिएक्शन होगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है। अब और कौन सी चीज़ जो है वो एलिमिनेशन को प्रमोट करती है? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, वो आगे से जाके डबल बॉन्ड बना रहा है, फिर लिविंग ग्रुप निकल रहा है। एज़ कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो जितने ज़्यादा चेंजेस आए उतना ही उसकी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। तो जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उसको अगर आप टेम्परेचर देंगे तो उसका रेट बढ़ेगा, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, बजाय कि जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो अगर हम टेम्परेचर देंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट टेम्परेचर की ज़्यादा है, तो ये रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन प्रमोट होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रमोट नहीं होगा। तो अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा कर रहे हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इसको रिक्वायर्ड है, इसको टेम्परेचर चाहिए। उसके बाद जो है क्राउडिंग फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ही एलिमिनेशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी सब्स्टिट्यूशन की निस्बत ज़्यादा होगी। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया, अभी फिर कर देती हूँ। तो ये होता है कि अगर क्राउडिंग ज़्यादा भी है, अगर इस तरह से टर्शरी हमारा कोई सबस्ट्रेट है, तो अगर क्राउडिंग ज़्यादा भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपकी मिथाइल ग्रुप है, जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसमें बेस तो बाहर से आके अटैक करनी होती है ना, तो न्यूक्लियोफाइल में बेस ने इधर अटैक नहीं करना होता, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इधर अटैक करना होता है। न्यूक्लियोफाइल जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर को अटैक करता है, तो उसको अटैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा ग्रुप्स लगे हुए हैं, उसको अटैक नहीं करने देते। और उसके कंपेरिजन में अगर क्राउडिंग है तो एलिमिनेशन रिएक्शन को करवाना इजी है, क्योंकि उसने यहाँ पे आके तो अटैक करना नहीं, जो क्राउडेड सेंटर है वहाँ तो अटैक करना नहीं, उसने बाहर वाली हाइड्रोजन पे अटैक करना है। तो जब क्राउडिंग हो तब एलिमिनेशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की इसमें ज़्यादा फेवरेबल होता है, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तब भी एलिमिनेशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की निस्बत ज़्यादा फेवरेबल होता है। अगर बेसिसिटी ज़्यादा हो, एज अ स्ट्रॉन्ग बेस कोई चीज़ आके अटैक करे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। और अगर वही चीज़ एज अ न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एज अ बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। तो ये इन दोनों के डिफरेंस थे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेल। अगर आप इसको और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने बहुत से कंपैरिजन अपने पिछले लेक्चर्स में भी बताए हैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में, आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।